Praise the Lord, church. You can do it better. Praise the Lord. Good. Awesome. खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी रहमतों के लिए और बरकतों के लिए, आशीषों के लिए। खुदा ने एक और हमें दिन दिया है कि हम उसका धन्यवाद कर सकें, उसको स्तुति दे सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। हालेलुया। यू नो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा और मे भी उनको चांस नहीं मिला कि वो प्रभु को जान सके कि प्रभु के प्लान्स उनके लिए क्या है। बट वी आर हियर, हम यहाँ पर हैं कि हम प्रभु को की सेवा कर सके। कईयों को जिंदगी में मौका मिलता है पर उनकी चॉइस है। हालेलुया। सर्विस इज ऑल्सो योर चॉइस। ग्लोरी टू गॉड। आज हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक से, जिसको हम आइजिया कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। यशाया नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे और जाएंगे चैप्टर 6 एंड फ्रॉम वर्स 1 to 8 पढ़ेंगे। हालेलुया। जिस वर्ष उज्जाया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। These are the kind of angels. उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। होली 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 आर यू लॉर्ड ऑफ होस्ट। हालेलुया। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। वाह, he was having a vision. तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। वाह। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। ग्लोरी टू द लैम्ब ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग पूछते हैं, पास्टर जी मेरी कॉलिंग क्या है? मेरी कॉलिंग क्या है? मैं क्या करूं अपनी कॉलिंग को पूरा करने के लिए? और बताओ, और क्या करूं, और क्या करूं? ये आंसर है कि यहां पर सबसे पहले उसने ये कहा कि उसने क्या देखा? एक विजन देखा।
देयर आर ड्रीम्स एंड देयर आर विजन्स। ड्रीम्स में प्रभु अपने आप को जाहिर करता है, और जो विजन होते हैं वो आपके लिए एक मैसेज लेके आते हैं। हालेलुया, मैसेज ऑफ गॉड। और जब आपको विजन आता है, आपको पता चल जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और वो एक मैसेज के साथ, एक प्लान के साथ आता है कि खुदा का प्लान क्या है। वो आपको फ्यूचर दिखाता है कि फ्यूचर में प्रभु ये कहता है कि मैं ये करने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया तो बहुत ही नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो मैंने तुम्हें विजन में दिखाया था वो मैं करने वाला हूं। राइट? तो वो विजन जो है वो जरूर पूरा होता है। लेकिन वो अपने टाइम पर पूरा होता है। और ये भी लिखा है कि उसको, उस विजन को ऐसे मोटी मोटी पट्टियों पे लिख ले ताकि भागते हुए भी तुम उसको पढ़ सको। यानी कि हर वक्त वो विजन जो है वो तुम्हारे जहन में रहना चाहिए। हालेलुया। और तुमने उस पे काम करना है, एक्शन करना है। मीन्स कि तुमने बोलना है प्रभु तूने मुझे ये विजन दिखाया, जो भी दिखाया तुमको, कि उसका वचन लेकर कि ये तूने मुझे विजन दिखाया है, इसको पूरा कर। अपने उसके साथ, अपना जो भी उसके साथ रिलेटेड वचन है, वचन लगाकर बोलना है। तो यहां पर यशायाह नबी ने विजन देखा, और विजन में देखा कि परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर बैठा है। यहोवा अपने सिंहासन पर बैठा है, और उसके कपड़े के घेरे से सारी ओर पूरी जगह जो है वो उजाले से भर गई। यानी कि दैट मीन्स वेयर द लॉर्ड इज, दैट प्लेस इज एनलाइटेंड। वहां पर रोशनी हो जाती है वहां पर। और यीशु ने क्या कहा? आई एम द लाइट। और वहां पर क्या होता है? वहां से अंधेरा भाग जाता है। अंधकार वहां रह नहीं सकता। यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां पर लाइफ है, एंड डेथ कैन नॉट स्टे देयर। हालेलुया। वहां पर लाइफ है। यू विल सी द लाइफ इन दैट प्लेस। प्रभु के लोग, जो, मैं हर सबकी बात नहीं कर रही हूं, जो रियली प्रभु में हैं, आप अगर उनको देखोगे, उनकी लाइफ को, तो आपको वो एक ऐसे नजर आएंगे जैसे फलवंत वृक्ष होता है, जैसे कि ट्री लोडेड विद द फ्रूट। उनकी जिंदगी में आपको रोशनी दिखाई देगी। उनकी जिंदगी में आपको लाइफ दिखाई देगी। लाइफ, दे हैव लाइफ इन देयर लाइफ। जो भी वो काम करते हैं, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो भी करोगे, मैं तुम्हारे हाथों के कामों को ब्लेस करता हूं। तो दैट मीन्स यू डू एनीथिंग, एनी जॉब, एनीथिंग, एनी बिजनेस, आई विल ब्लेस योर हैंड्स। द वर्क ऑफ योर हैंड्स, जो तुम अपने हाथों से करोगे उसको मैं ब्लेस करूंगा। तो यहां पर परमेश्वर सिंहासन पर है। इवन तो इजराइल में उस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बंदवाई में लोग थे, बहुत सारी चीजें, पर उसने क्या देखा? परमेश्वर सिंहासन पर है। डज नॉट मैटर कि सिचुएशन क्या है, परमेश्वर सिंहासन पर है। He is in control. Hallelujah. Amen. Glory to God. He is in control. यहोवा जो है वो अपने सिंहासन पर मौजूद रहता है।
बहुत सारे लोग नाराज होके पीछे मुड़ जाते हैं, ओ प्रभु ने मैंने ऐदा नहीं दिता, मैं मानता नहीं। उसका कौन सा सिंहासन डोलने वाला है? ये तुम हो, तुम हो जो तुम्हें नहीं मिलनी आशीष, उसको कुछ नहीं होना है, वो सिंहासन पर है। आसपास तुम्हारे क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर, परमेश्वर इस सिंहासन के ऊपर है। लेकिन जो तुम उसके बच्चे हो, दुनिया में कुछ भी होता रहे, यू विल बी सेफ। इजिप्ट में कितनी प्लेग्स आई, इजिप्ट में ही गोशन था, राइट? इजिप्ट का ही पार्ट था ना, मिस्र का पार्ट था गोशन, जहां पर इजराइली रहते थे। वो कोई भी प्लेग जो है गोशन में नहीं आई। हालेलुया। तो जब तक नहीं, परमेश्वर तो हमेशा अपने सिंहासन पे रहेगा। जब तक तुम उसकी तरफ देखते रहोगे, यू आर सेफ, यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। क्योंकि वो वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा सब ने, कुछ ने नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा, कुछ ने, सब ने ज्योति पाई। बिकॉज उसकी रोशनी जो है वो सब पर पड़ी। जितनों ने देखा, चाहे वो कोई बीमार था, चाहे लाचार था, चाहे डीमन पोजेस था, जितनों ने देख लिया उसकी तरफ, सब ने ज्योति पाई, सब ने। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। तो आगे हम देखते हैं कि वहां पर शेराफिम्स थे, सराफ दिखाई दिए, एंजल्स, जिनके 6 पंख थे। हालेलुया। 6 पंख किस लिए थे? 2 पंख ही बात थे उड़ने के लिए। जो 2 पंख थे, उससे उन्होंने क्या किया हुआ था? अपने मुख को ढांपा हुआ था। Every time they go down, when they come up, they say glory. They cannot just keep looking at his face. ये वचन में लिखा है कि वो उसके फेस को देख नहीं सकते। इतना होली परमेश्वर है, इतना पवित्र परमेश्वर है कि every time they look at him in the reverence, उन्होंने अपने मुख को ढांपा हुआ था। हालेलुया। उसकी तरफ देख नहीं सकते थे। जो भी उसकी प्रेजेंस में जाता है, उसका जो मुख है, फेस है, वो रेडिएंट हो जाता है। जैसे मूसा जब खुदा की प्रेजेंस में रहा तो उसका फेस चमकने लगा, इतना चमकता था कि लोग कहने लगे कि मूसा तू अपने मुख को ढांप ले, कि हम तेरी तरफ देख नहीं सकते। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। In reverence, they cover their face. Feet. With 2 wings, they were covering their feet. Deep humility, consciousness of their own imperfection. जब हम खुदा की प्रेजेंस में जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि I am, how filthy I am, how sinful I am, कितनी कमियां हैं मेरे अंदर, कितनी गंदगी है मेरे अंदर। हमारी जो है इम्परफेक्ट है, हमें इस चीज का एहसास होता है। और जब भी आप डीप वर्शिप में जाते हो और खुदा तुम्हें छूता है, तो उस वक्त सिर्फ आप एक ही चीज बोलते हैं, खुदा मुझे माफ कर। राइट? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट कि व्हेन यू आर रियली इनटू द प्रेयर टाइम में, जरूरी नहीं है वर्शिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाने गा रहे हो जब, नो, व्हेन यू आर इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में तुम कुछ और मांग ही नहीं सकते। तुम्हारी जो अंदर से स्पिरिट है वो रोती है, cries out, Abba Father, Lord God Almighty, मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर। सिर्फ आपका पहला वर्ड यही होता है। हालेलुया।
सो इन रेफरेंस और अपने आप का एहसास होता है कि मैं क्या हूं और वो क्या है. एंड थर्ड थिंग, फ्लाइंग विथ टू विंग्स. फ्लाइंग, दो पंखों के साथ उड़ रहे थे. व्हाट इज दैट? कि वो एकदम रेडी थे कि परमेश्वर कोई आज्ञा दे, कोई काम बोले और वो उड़कर उस काम को, उस आज्ञा को पूरा करें. रेडी टू डू द विल ऑफ गॉड. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर ने जो दिया है उसके हुक्मों को पूरा करें. They were just ready. That's it. ये होल जो सीन था, it is about worship and service in heaven. Heaven में भी सर्विस है, okay? So जो heaven में है वो ही परमेश्वर यहां पर स्थापित करता है. हालेलुया. एंजल्स का जो एक्शन है वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है वर्शिप इज बैलेंस ऑफ इंटेंस रेवरेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर के भय का और होलीनेस और हमारे एक तो उसके भय को दर्शाता है, दूसरा ये कि हम अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्या हैं. हालेलुया. सो आफ्टर दैट यशाया नबी ने क्या देखा? जब उसने ये देखा कि वहां पर सिर्फ एंजल होकर भी वो परमेश्वर के सामने कैसे झुकते हैं, कैसे उन्होंने अपनी मुंह को ढांपा हुआ, अपने पैरों को ढांपा हुआ है. तो I mean, who are we? कि हम जिसको उसने मिट्टी से बनाया है उसकी आज्ञा को ना माने, उसकी प्रेजेंस में ना जाए, उसकी ओर ध्यान ना दें. हालेलुया. बहुत सारे टाइम हम क्या कहते हैं? हम बिजी हैं, चर्च नहीं आ सकते, हम बिजी हैं, हम टायर्ड हैं, हम बीमार हैं. यू नो, व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बीमारी रहती नहीं है, भाग जाती है. टायर्डनेस भाग जाएगी. बिजी हो, बाकी दिनों में तुम्हें खुदा इतना देगा कि तुम्हें संडे काम करने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. बाकी 6 दिनों में प्रभु इतना देगा कि तुम्हें 7वें दिन काम करने की जरूरत ही नहीं है. हालेलुया. तभी तो प्रभु ने कहा है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी. तुम्हें इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा. ओ मैं ओवर टाइम कर लूं, मैं संडे कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं 2 जॉबें कर लूं, 3 जॉबें कर लूं. No. When the Lord gives, you have peace. When He gives, तो I just remember one verse कि खुदा जो है जब वो देता है, the abundance of sea has turned around towards you. सी में, समुद्र में कितनी अबंडेंस है, कितनी चीजें हैं. हालेलुया. तो वो परमेश्वर वो ही समुद्र है, उसमें हर चीज तुम्हें मिल सकती है, हर चीज, एवरीथिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट कि भाई मैं जस्ट प्रचार करूं. दिस इज माई लाइफ ऑल्सो, दिस इज माई लाइफ ऑल्सो. जो खुदा है वो तुम्हें भेड़ों को चराने वाले से राजा बना सकता है. हालेलुया. दाऊद को उसने राजा बना दिया. सो क्या हुआ कि यहां पर यशाया नबी जो है वो देखकर उसको ये एहसास होता है कि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं और मैंने यहोवा को देख लिया है, मैंने उस परमेश्वर को देखा है
तो अब कहता है कि मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा क्योंकि मैंने तो परमेश्वर को देख लिया। वाह, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस में तुमको अपने सिनफुल होने का एहसास होता है। कन्विक्शन कि मैं सिनर हूं, एक कन्विक्शन होती है। दिस इज होली स्पिरिट विद यू। होली स्पिरिट तुम्हारे साथ होता है, वो कन्विक्ट करता है। बिकॉज यू आर अ सिनर यू नीड अ सेवियर। अगर सिन नहीं होते तो अगर सिन की नॉलेज नहीं होती तो हम सिनर ना होते, राइट? अगर आज्ञाएं ना मिलती तो लॉ तो था ही नहीं, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसके लिए उसको किसी को पनिशमेंट की जरूरत नहीं थी, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलनी थी। लेकिन सिनर नीड्स अ सेवियर, और उस सेवियर तक पहुंचाने के लिए जो पवित्र आत्मा है वो आपको आपके साथ साथ चलता है और आपको एहसास देता है। आपके अंदर एक अर्ज उठती है कि नहीं, मैं तो सिनर हूं। मेरे अंदर ये होता था कि जब मैं प्रभु को तो बहुत बाद में जाना कि मरने के बाद क्या होएगा हमारा। लोग कहते हैं कि भाई जी वो स्वर्ग नरक है, तो हम कहां जाएंगे, मैं कहां जाऊंगी। आई मीन इवन दो आई ट्राई टू जस्टिफाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं भी उनमें से एक थी, जस्टिफाई कि अच्छे काम कर लिए, ओ मंदिर चले गए, ओ पूजा कर ली, ओ गाय को पेड़ा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अच्छे काम मीन्स की, और कभी किसी को थोड़े बहुत ही हेल्प कर दी, मतलब भिखारियों को पैसे दे दिए। वी ट्राई टू जस्टिफाई आवरसेल्फ, बट दैट जस्टिफिकेशन इज नॉट इनफ। हम अपने पापों को उन चीजों से ढांपने की कोशिश करते हैं कि हमने अच्छे काम कर दिए तो हमें प्रभु स्वर्ग में लेके जाएगा। नो, फॉर अ सिनर यू नीड अ सेवियर। पापों की जो मजदूरी है वो क्या है? डेथ, मौत है। पाप की मजदूरी मौत है, चाहे वो पाप छोटा है चाहे वो पाप बड़ा है, चाहे मर्डर किया है चाहे अडल्टरी है चाहे वो झूठ बोला है, पाप की मजदूरी एक ही है जो भी है, और उसकी जो मजदूरी है वो डेथ है। तो जब आप खुदा की प्रेजेंस में जाते हो, एट दैट टाइम होली स्पिरिट कन्विक्ट्स यू। दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट हैपेंस इन योर लाइफ। ये सिर्फ बिलीवर्स के लिए नहीं है या अनबिलीवर्स के लिए नहीं, ये सब के लिए है, क्योंकि आप क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न होकर भी क्रिश्चियन नहीं होते हो। बहुत से टाइम यू जस्ट आर बॉर्न इन दैट फैमिली। तुम्हें ठीक है, तुम्हें बाइबल पढ़नी सिखा थी, बट हार्ट जो है वो तुम्हारा अभी तक बदला नहीं है। यू नीड अ सेवियर। वहां पर होली स्पिरिट इज विद यू। सेकंड थिंग, होली स्पिरिट इन यू। जब कन्विक्शन के बाद क्या होता है? then Holy Spirit comes in you, when you go and ask the Lord for the forgiveness and ask the Lord to be your Lord, तो क्या होता है? Holy Spirit तुम्हारे अंदर आ जाता है। यीशु ने क्या कहा कि कहता है मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे बीच में रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा हमेशा तक। तुम्हारे कहा? बीच में, among you. That means like for example, among you means तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे among you and in you, because the Bible says you are the temple of Holy Spirit. Hallelujah. तो conviction leads to cleansing, और जब होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर आता है वो धीरे 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 तुम्हारी सफाई करता जाता है, तुम्हारे रास्तों को मोड़ देता है, तुम्हारे जो गलत रास्ते हैं, जो प्रभु की नजर में पाप है, उनसे तुम्हें always he is telling you not this way, not right, not left, go straight. So he cleanses you, he cleanses you, he cleanses you. Cleansing के बाद में
यहां पर क्या हुआ कि उसने जब ये कहा तो एक एंजल ने उठकर कहते हैं उससे ऑल्टर से कोला उठाकर उसके मुंह पे लगा दिया। हालेलुया। वेदी से, एक्चुअली मैं वेदी शब्द ढूंढ रही थी। सो वेदी से क्या किया, उठाया कोला, जलता हुआ कोला उसके मुंह पे लगा दिया। ओके, एंड सैंक्टिफाइड हिम, उसके मुंह को उसने कहा कि अब इस कोले ने तुझे छू लिया है, अब तू पवित्र हो गया है। यानी कि होली स्पिरिट हैज टच यू नाउ, अब तू पवित्र है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र हो चुका है जब तुम्हारे अंदर जब एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, जब सारे लोग ये अपोस्टल जो डिसाइपल्स थे इकट्ठे बैठे थे, प्रेयर कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उतरा एक्ट 2 में, तो क्या लिखा है कि वो उनके ऊपर, he came upon them, right? And when Holy Spirit comes upon you, with you, in you, upon you is for service. सर्विस के लिए आता है। और जब चेलों को प्रभु ने क्या कहा था कि तुम अभी वहां जेरूसलम में जाके वेट करो कि परमेश्वर का जो प्रॉमिस है वो, उसके लिए वेट करो, उसके आने के लिए। और वो सब इकट्ठे बैठे थे। और क्या हुआ, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और उन पर, just let me read for you. I want to read it for you. Acts 2 1 एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कहां पर आ ठहरी? हर एक जन पर आ गई आग की सी जीभें फटती हुई। यानी कि होली स्पिरिट came upon them, touched their mouth and sanctified their mouth. हालेलुया। तो परमेश्वर जब होली स्पिरिट when he comes upon you, तो वो सर्विस के लिए आता है, कमिश्निंग के लिए आता है। यहां पर जब उसने, अगर हम देखें तो यहां पर यशाया नबी ने जब उसके मुंह को छुआ गया, उसके बाद उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। हालेलुया। उसने किसकी आवाज सुनी? परमेश्वर की आवाज सुनी। और वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? कहता है मैं किसको भेजूं? यशाया नबी कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप के अंदर एक चिंगारी उठती है, एक आग होती है, परमेश्वर को सर्व करने की एक चाहत होती है। हालेलुया। You become bold। चाहे कैसा भी बंदा हो वो बोल्ड हो जाता है। एंड देन उसके अंदर जो है परमेश्वर के लिए जलन होती है और वो गलत कामों को देख नहीं सकता। वो परमेश्वर का नुमाइंदा बनकर जहां जाता है, वो परमेश्वर का नुमाइंदा बनकर जाता है। He represents Jesus। पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम के लिए आता है। तुम्हारे लिए जो प्लान है परमेश्वर का, उसको पूरा करने के लिए आता है। और तुम्हारे अंदर वो अपने आप चाहत जाग जाती है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं।
कुछ करूं मैं, अब चैन से नहीं बैठ सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं? सारे लोग कहते हैं ओ सर्विस तो पास्टरों के लिए है। इट्स नॉट जस्ट फॉर पास्टर्स। तुम्हें फिजूल में ही नहीं चुन लिया कि खुदा का दिल आया, ओ इसे चुन लो। नो, देयर इज अ पर्पस कि खुदा ने तुम्हें उन लोगों के बीच में से निकालकर अलग किया है। उसने तुम्हें बकरियों में से निकालकर अपनी भेड़ों में, जो कि तुम उसकी भेड़ में ना थे, तुम्हें अपनी भेड़ों में शामिल किया है। देयर इज अ पर्पस है उसका प्लान है तुम्हारे लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का प्लान है तुम्हारे लिए, और वो प्लान ये है कि मत्ती की अंजील में जाएंगे, जस्ट मे बी 5 minutes more and then we are done. वर्स 18 से पढ़ेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसका? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा। Jesus have the authority. Jesus is the authority. Jesus, यशुआ जो है वो अथॉरिटी है स्वर्ग में और धरती पर। और फिर कहता है कि इसलिए तुम जाओ। क्या? कौन जाओ? तुम जाओ। ये सब बिलीवर्स के लिए है। तुम जाओ और क्या करो? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, राइट? और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। अगर हम मरकुस में जाएं 16 का 16 चैप्टर, मार्क्स, यहां पर 15 वर्स में कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, जी हम कैसे सुनाए, हमारे को तो आता नहीं, हमारे को तो, हम कैसे गुड न्यूज दे, हमारे को नहीं आता है, हम कौन सा पास्टर है, हमारे लिए थोड़ी ना है। तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ है। ओके, हम फिर से जाएंगे प्रेरितों में। तुम्हारे पास एक टेस्टिमनी है। हालेलुया, है कि नहीं? अगर नहीं है तो मेरी ले लो, मेरी टेस्टिमनी सुनाया करो। यहां पर 8th वर्स में क्या कहता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, द पावर, द अनॉइंटिंग। और यरूशलेम के और सारे यहूदा और सारे समारिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरी क्या दोगे? गवाही। तो तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए गवाही है। You can go and tell your testimony to them. कहां जाओ? पहले कहते हैं यरूशलेम में, यानी कि पहले अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में काम करो। फिर उसके बाद कहता है यहूदिया में, वहां जाकर, यानी कि थोड़ा सा दूर। फिर कहता है सामरिया में और दूर। फिर कहता है सारी पृथ्वी के शोर तक क्या करो? मेरा सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि वो कहता है कि जब तुम बोलोगे तो काम होंगे। तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे, वो चंगाई को पाएगा, वो रिहाई को पाएगा। तुम्हारा काम है सिर्फ काम करना, उसका रिजल्ट
परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो यहां पर उसने क्या कहा, एक बार और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषाएं बोलोगे, सांपों को उठा लेगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनको कोई हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, मुर्दों को जिलाएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, जाकर करो विश्वास के साथ, इस अथॉरिटी के साथ। इस सोच से नहीं जाना है अच्छा कर देना है, पता नहीं हो रहा है कि I don't know it's gonna happen or not. You know, you go pray for others, whoever you want to pray for your family, for your friends, विश्वास अथॉरिटी के साथ कि मैं जीसस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि किसने भेजा है तुम्हें? जीसस ने, राइट? तो तुम किसको रिप्रेजेंट करते हो? जीसस को। तो तुम जब जीसस को रिप्रेजेंट करते हो, और उसने कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और एक जगह बोला गया है कि तू जहां जहां जाएगा यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलता है, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा। और वचन कहता है कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है और मेरा हाथ तेरे सर पर है। यानी कि वचन मैंने तुम्हारे मुंह में डाला है, तुम जब बोलोगे तो जो मेरा हाथ है उसको बैकअप करेगा, जो तुम बोलोगे वो होगा। हालेलुया। जस्ट यू नीड टू नो योर अथॉरिटी। कभी कभी मन नहीं करता इन चीजों को मानने का, फिर भी मानना है, फिर भी विश्वास करना है, अथॉरिटी के साथ जाओ। कई बार बंदा से कुछ होता है, कुछ होता तो है। You just wait for the Lord's time. He will do it at His perfect time, at His timing, at His perfect time. और वचन में लिखा है कि जो भविष्यवाणियां हैं वो अपने टाइम पर पूरी होती है। उनको पट्टियों पे लिख लो ताकि तुम भागते भागते भी पढ़ सको। यानी कि जब तुम उसको अपने दिमाग में रखोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो वो भविष्यवाणी जरूर पूरी होगी। हालेलुया। जो तुम्हारे विजन्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो खुदा ने दिखाए हैं, उनको मोटा मोटा लिख लो, और जब सुबह प्रार्थना करो उनके ऊपर ले हैंड करो कि प्रभु तूने कहा है, ये तेरा वचन, तूने मुझे ये दिखाया है, और वो पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड।